थर्ड ईयर आवाज आ रही, सॉरी फाइनल ईयर आवाज आ रही है ना? यस सर। स्टार्ट करें फिर? यस सर। अच्छा, एक चीज और ये कह रहा हूँ कि अभी आज मैं आपको सेकंड यूनिट के लेक्चर नोट्स और ट्यूटोरियल दोनों मेल कर दूंगा, ठीक है? उसको आप देख लीजिएगा। कल हमने डिमांड कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? लास्ट का एक पॉइंट रह गया, तो आप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को अचीव करने के लिए हम दो एडिशनल मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, और दूसरा हमारा आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है? इन दो मेथड्स को यूज करके हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को अचीव करते हैं। लेकिन बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता क्या है? अच्छा, माइक ऑफ कर दो, हमें पता है मोदी जी का संबोधन चल रहा है। माइक ऑफ कर दीजिए आप लोग, ठीक है? मैं संबोधन छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है, बेसिकली इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर 100 रुपए हैं, ठीक है? तो अगर तुम वो 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर तुमको एक साल बाद उस 100 रुपए का 105 रुपए अगर मिलता है, 100 रुपए का 105 रुपए अगर मिलता है, तो क्या तुम इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगे? फाइनल ईयर, फाइनल ईयर। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है आज की डेट में, और 100 रुपए अगर तुम इन्वेस्ट करते हो और एक साल बाद तुम्हें 105 रुपए दिया जाए उस 100 रुपए के बदले, तो क्या तुम 100 रुपए इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो? नहीं सर। नहीं, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो 100 रुपए की वैल्यू हमारी आज है, बात समझना, जो 100 रुपए की वैल्यू हमारी आज है, क्या एक साल बाद जो पैसा मुझे 105 रुपए दिया जा रहा है, वो 105 रुपया कहीं 100 रुपए से कम तो नहीं है? 100 एक साल बाद वो जो 105 रुपए है उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं एक बिजनेस लगाने जा रहा हूँ, मैं एक सपोज करो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह लो, इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं, एक छोटा सा ऐसा बिजनेस लगा रहा हूँ जिसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में मैंने एक कार खरीदा, ठीक है, 10 लाख रुपए का, ठीक है? अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी इस कार को सिटी के इस रूट पे चलाऊंगा, ताकि हमें जो है कस्टमर हमारे सर्विसेज को यूज करें और उससे हम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है? तो मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अपनी कार में। बात ध्यान से समझना, पहले साल में मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। बात समझो, पहले साल मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। दूसरे साल मैंने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तीसरे साल फिर से मैंने 2.5 लाख रुपए का, पिछले साल मैंने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है? कितना हो गया? 2 2 4 5 6 लाख रुपए हो गए, ठीक है? फिर चौथे साल हमने 2 लाख रुपए फिर से प्रॉफिट कमाया, तो ओवरऑल कितना हो गया? 8 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया 4 सालों में। फाइनल ईयर। यस सर। 4 सालों में 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन सर। अभी हमारे पास, अभी 4 सालों में हमने अपने उस 10 लाख रुपए की कार से 8 लाख रुपए कमाए, लेकिन अभी हमारे पास एक एसेट्स बचा हुआ है जो कुछ पैसे दे सकता है। तो अगर 4 साल बाद मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो मैं अपने उस कार को बेच करके तो कुछ पैसे कमाऊंगा। तो सपोज करो मैंने अपनी कार को 5 लाख रुपए में बेच दिया, 10 लाख की कार 4 साल बाद, तो उस समय मैंने कार को चलवा करके 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, और कार को बेच के 5 लाख रुपए कमाए। तो 8 5 13 लाख रुपए हो गए। यानी मैंने 4 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और 4 साल बाद
बात ध्यान समझो, 4 साल पहले मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 4 साल बाद मुझे 13 लाख रुपए मिल रहा है, यानी 3 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। फाइनल ईयर? यस सर। यानी 4 सालों में मैंने 30% प्रॉफिट कमाया, 3 लाख रुपए कमाया। अब उस 30% को तुम 4 साल, अगर उस 30% को 4 साल में इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, तो लगभग 8 चौक 32, 7.5% आएगा एक साल का, यानी एक साल का 7.5% आएगा लमसम। 4 सालों में तुमने ना 10 लाख से 30 लाख 13 लाख कमाया, तो 10 लाख में प्रॉफिट कितना है? 3 लाख, यानी 10 लाख का कितना परसेंट है? 3 लाख, 30%। और ये 30% 4 साल में कमाया है ना, एक साल में तो कमाया नहीं। यस सर, 4 साल में कमाया, तो अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे 4 सालों में, तो एक साल में कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 7.5% का, 60% का अप्रोक्सीमेटली मान लो, 7.5 8 जो भी मान लो, ठीक है। तो अब तुमने प्रॉफिट कमाया 7% का, ठीक है। और अगर तुम पैसा, अपना पर्सनल पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बिजनेस चले ना चले, पूरा पैसा डूबने का रिस्क है, इतना रिस्क लेने के बाद आप 10 100 रुपए में से पर ईयर 7 रुपीज का प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हैं, तो इतना अगर प्रॉफिट अर्न करना ही है, तो इतना प्रेशर लेने के बजाय हम फिक्स डिपॉजिट से पैसे ना कमा लें। अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूं फिक्स डिपॉजिट करके, तो 7% तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। यस सर। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम कोई बिजनेस लगाते हैं, बिजनेस लगाने से पहले उसके कैश फ्लो का मूल्यांकन कर लेते हैं, उसके कैश फ्लो की मतलब गणना करते हैं कि अगर मैं ये इतना पैसा लगाऊंगा तो पहले साल में मान लो मुझे इतना प्रॉफिट देगा, अगले साल में मुझे इतना कैश फ्लो देगा, तीसरे साल में मुझे इतना कैश फ्लो देगा, आगे के कई सालों तक कम कैश फ्लो निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर मान लो हमारे बिजनेस नहीं चलता और हम अपना पूरा सेटअप बिजनेस किसी दूसरे को बेचते हैं, तो कितना पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो इन सारे अमाउंट्स को जोड़ने के बाद फिर हम ये निकालते हैं कि हमें कितना फाइनली हमने कितना मतलब पैसा अर्न किया अपने इस बिजनेस से, ठीक है, बिजनेस को चला के और बिजनेस को बेच करके ओवरऑल अमाउंट, ठीक है। तो अगर वो ओवरऑल अमाउंट जो है जितना हमने इन्वेस्ट किया था, अगर उसके बेसिस पे कंपेयर करें, तो जो रिटर्न हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट में जो रिटर्न हमें मिल रहा है, अगर वो रिटर्न हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जितना हमें चाहिए अगर उतना नहीं है, तो हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा है या उतना है, तो ही हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 रुपया भी लगाएंगे, तो 100 रुपये का पूरा मूल्यांकन कर लेंगे, ठीक है, पूरा असेसमेंट कर लेंगे। 100 रुपये अगर हम लगा रहे हैं, तो 5 साल बाद हमारे इस 100 रुपए की इस बिजनेस से क्या वैल्यू होगी। अगर ये बिजनेस मेरे 100 रुपए को 500 में बनाएगा, तभी मैं बिजनेस लगाऊंगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आप फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। यस सर। मतलब आप पहले ही आप हैं प्रेजेंट में, 100 रुपए आपके पास प्रेजेंट में है, और आप फ्यूचर में जा रहे हैं, 5 साल के बाद की सोच रहे हैं मेरा ये 100 रुपया 500 रुपया होगा कि नहीं होगा, और उस समय वो मेरे इस 500 रुपए की क्या वैल्यू होगी, क्या वो 500 रुपया वैल्यू होगी। हाँ, उस समय जो 500 रुपया मिलेगा मुझे, वो 500 रुपया का इस 100 रुपए के इक्वलेंट होगा या इस 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले अपने माइंड में रखने होते हैं। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कुछ बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें से एक टर्म हमारे ये भी है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अब आगे चलते हैं डिस्काउंट। अच्छा, एक चीज और करना, आज स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग प्रॉपर, और स्क्रीनशॉट में सभी बच्चों के नाम आने चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे अटेंडेंस चढ़ाने में आसानी हो। कल थर्ड ईयर ने अटेंडेंस भेजा था, उसमें से 5 बच्चों का अटेंडेंस ही नहीं थी।
तो ये चीज ध्यान रखना है स्क्रीनशॉट लेते समय कि मतलब सभी बच्चों का उसमें नाम आ रहा हो, ठीक है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे रोल नंबर एडिट नहीं किया है, ठीक है, वो कर लेंगे क्योंकि मुझे अदरवाइज बहुत टाइम लगता है ढूंढ ढूंढ के नंबर चढ़ा अटेंडेंस चढ़ाने में। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की अगर बात करते हैं, देखिए कह रहा है द डिस्काउंटेड कैश, अच्छा स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो Yes, sir. द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड DCF इज अ वैल्यूएशन मेथड। हम इसका यूज क्यों करते हैं? वैल्यूएशन करने में, ठीक है। इवैल्यूएशन कह ले या वैल्यूएशन करने में, गणना करने में कर रहे हैं कि उसकी क्या कीमत है, उस बिजनेस की क्या कीमत है जिसको हम लगाने जा रहे हैं। इज अ वैल्यूएशन मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स। ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा। कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी? द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, एसेट्स, प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। यानी जो बिजनेस, जो प्रोजेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम सेटअप करने जा रहे हैं, जो एसेट्स हम लगा रहे हैं, उस एसेट्स की क्या वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। अगर वो फ्यूचर वैल्यू, अगर उस एसेट्स की, उस प्रोजेक्ट की, उस बिजनेस की, उस इन्वेस्टमेंट की अगर फ्यूचर वैल्यू अगर हमें सेटिस्फाई करेगी, तब हम जाके अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट सेटअप नहीं करेंगे। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में देखिए कह रहा है दिस वैल्यूएशन मेथड इज स्पेशली सुटेबल टू वैल्यू द एसेट्स और स्टॉक ऑफ अ कंपनी। The valuation method, ये जो discounted cash flow method is especially suitable to value the assets or stock of a company। जैसे कंपनी के आपने देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के स्टॉक रेट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनके स्टॉक रेट्स इसी पे डिपेंड करते हैं कि जिसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है वो कंपनी। समझ में आ रहा कहने मतलब ना? आपने देखा होगा शेयर मार्केट में दो कंपनियां हैं, एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम है, एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम है उसमें दोनों चांसेस हैं, वो फ्यूचर में प्रॉफिट दे भी सकती है, वो बहुत ज्यादा घाटा भी दे सकती है, बहुत ज्यादा लॉस भी करा सकती है, ठीक है। लेकिन जिस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में, वो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देगी। 99.9% चांसेस है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे किस स्टॉक मार्केट में किस कंपनी के शेयर्स ज्यादा रखें, किस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम रखें? ये सब और ये सारी चीजें कंपनियां कैलकुलेट करती है, ये उनका इंटरनल असेसमेंट होता है, ये खुद कैलकुलेट करती हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करती हैं। A business valuation is required in case of company sales। अगर हम अपनी कंपनी को बेचने जा रहे हैं, अपने मान लीजिए हम अपने बिजनेस को नहीं चलाना चाहते हैं, तो अगर हम अपनी कंपनी को बेचने जा रहे हैं तो उस कंपनी को बेचने के लिए भी हम क्या करेंगे? A business valuation is required in case of company sales। अगर मैं सपोज करो मैं आज की डेट में अपनी कंपनी बेच रहा हूं और आज से 4 साल पहले मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। तो अगर मैं आज अपनी कंपनी को बेच रहा हूं तो बेचते समय माइंड में रखूंगा ना, मैंने 4 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए थे और आज अगर मैं बेच रहा हूं तो इस बिजनेस से इन 4 सालों में मैंने जितना कमाया है वो पूरी कमाई प्लस इस कंपनी को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो पैसा, वो सब मिला के मेरा 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और 10 लाख से ज्यादा होने में भी एक कंडीशन ये है कि वो जो ओवरऑल अमाउंट होगा जो 10 लाख से ज्यादा है उसकी वैल्यू इन 4 सालों बाद जो अगर मैं कंपेयर करूं तो 10 लाख से ज्यादा निकल के आए। अगर मान लो 4 साल बाद ओवरऑल बिजनेस हमारा 12 लाख का है तो 12 लाख रुपए 4 साल बाद अगर 10 लाख से कंपेयर करेंगे तो अभी भी कम है, ठीक है। डेफिनेटली वो अमाउंट 15 लाख 20 लाख होना चाहिए, ठीक है, तब हम मानेंगे कि हमें प्रॉफिट है। तो वही कहने मतलब जब हम अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को सेल करते हैं तो हम ये पूरा कैलकुलेट करते हैं कि हमने उस कंपनी से कितना पैसा टोटल अभी तक कमाया, प्लस अगर उस कंपनी को हम बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, वो टोटल अमाउंट क्या मेरे उस इन्वेस्टमेंट को, 4 साल पहले के इन्वेस्टमेंट को
आज की डेट में डिफाइंड कर सकता है, आज की डेट में मुझे प्रॉफिट दे रहा है या मैं लॉस में जा रहा हूँ। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके तब जाके उस कंपनी का सही प्राइस लगा पाता है कि मैं कितने में बेचूं कि मैं घाटे में ना रहूं। समझ में आ रहा है? हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम कभी भी अपने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, कभी नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हमारी कंपनी घाटे में भी जा रही है और कंपनी को हम बेच भी रहे हैं तो बेचते समय भी अपनी कंपनी की वो वैल्यू रखते हैं, वो प्राइस रखते हैं कि हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल जाए, हम कहीं से भी घाटे में न रहें। तो कंपनी की हाँ, तो कंपनी की बिजनेस की वैल्यूएशन करने में यहाँ कह रहा है बिजनेस वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंपनी सेल। अगर कंपनी को बेच रहे हैं तो उस केस में बिजनेस की वैल्यू लगाने में क्या कीमत लगाए बिजनेस का, क्या दाम लगाए, उसके लिए भी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते हैं। और ए बाई इन बाई आउट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहाँ कह रहा है द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज रिगार्डेड एज द मोस्ट justifiable method to appraise the economic value of an enterprise। ये जो मैं आपको हर एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूं वो यही कह रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस से अगर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यानी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपके इंटरप्राइज, आपके बिजनेस की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको। लेकिन अगर आपको आपके बिजनेस की आपका बिजनेस आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, बहुत प्रॉफिट में नहीं बिजनेस है आपका, तो क्या होगा, आपके बिजनेस की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही खराब होगी। तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत खराब है? तो आप इसमें क्या करते हैं, हर साल का कैलकुलेशन करते हैं। हमने इस साल कितना कमाया, हम अगले साल कितना कमाए, उसके अगले साल कितना कमाए, उसके अगले साल कितना कमाए, उसके अगले साल कितना कमाए, ओवरऑल इतने, ओवरऑल टी ईयर में या यूं कह लें कि 5 इयर्स में हमने ओवरऑल इतना कमाया। अब हम अपने उस अर्निंग को कंपेयर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट से। तो इस तरह से हम अपने इंटरप्राइज की इकोनॉमी को वैल्यूएशन करते हैं, उसकी गणना करते हैं कि क्या कीमत है मेरे बिजनेस की, मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है, क्या मेरा बिजनेस वैल्यूएबल है। अगर बिजनेस बहुत प्रॉफिट दे रहा है तो डेफिनेटली वैल्यूएबल है, अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा तो वैल्यूएबल नहीं है। अब यहां देखिए, कह रहा है द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ रूपी अर्नड टुडे is more worth than a rupee earned tomorrow. Discounted cash flow method is based on the concept that a rupee earned today is more worth than a rupee earned tomorrow. ठीक है, हम हमेशा अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट देखेंगे हम उसकी तुलना आज से करेंगे। ठीक है, तो आज का मतलब क्या है, आज का मतलब हम अपने बिजनेस में जो भी आज पैसे की तुलना कर रहे हैं वो बीते कल से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपने देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट दैट अ रूपी अर्न टुडे इज मोर वर्थ देन अ रूपी अर्नड टुमारो। ठीक है, हम जो अपने 1 लाख रुपए जो मैंने 1 साल पहले लगाया था, उस 1 लाख को अगर मैं आज वैल्यूएट करूंगा, ठीक है, तो आज की डेट में मुझे वो 1 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए। अगर मैं 4 साल बाद अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो 4 साल बाद अगर मैं अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहा हूँ कि ओवरऑल मैं कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो उसके लिए मैं हमेशा जो बीता कल है, जो बीते कल है, उन बीते कल में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी मैंने अर्न किया है, उन सबको ओवरऑल एक्यूमुलेट करके कंपेयर करूंगा कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट था, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि हमेशा हम एक मिनट, ये स्टेटमेंट देखिए, रुपी अर्न टुडे, जो आपने आज कमाया, इज मोर वर्थ देन अ रुपी अर्न टुमारो। जो आप आज कमा रहे हैं वो कल जो आप कमाएंगे उससे ज्यादा कीमती है। बात समझिए कहने का मतलब, कह रहा है रुपी अर्न टुडे इज मोर वर्थ देन अ रुपी अर्न टुमारो। जो पैसा आप आज कमा रहे हैं, अगर आप जो पैसा आप आज कमा रहे हैं वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है जो पैसा आप कल कमाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली इंसान, सपोज करो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पहले साल बड़े घाटे में चला गया,
मेरी बात सुनना ध्यान से समझिए, ये स्टेटमेंट आपको बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा होगा, आपको ये लगता होगा कि जो हम आज कमा रहे हैं कल और भी ज्यादा कमाए, लेकिन इस स्टेटमेंट में कह रहा है आप कल क्या कमा रहे हो उससे ज्यादा मायने नहीं रखता, आज क्या कमा रहे हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये कैसे स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होगा समझिए। मैं सपोज करिए अगर आज अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करूं तो मुझे लगा कि मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो अगर मैं ये सोचूं चलो कोई नहीं यार मैं अगले साल इस बिजनेस को अच्छा कर ले जाऊंगा, वही ये चीज कह रहा है, रूपी अर्न टुडे, जो आज आपने कमाया है वही आपका कल डिफाइंड करेगा। रूपी अर्न टुडे इज मोर वर्थ देन अ रूपी अर्न टुमारो। आप कल क्या कमाएंगे नहीं कमाएंगे बात की बात है, अगर आप ये भी सोच भी रहे हैं कि हम अगले साल और अच्छा कर ले जाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन आप आज क्या कमा रहे हैं वो कल से ज्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपका आज का कमाया हुआ पैसा ही आपके अगले बिजनेस को डिफाइन करेगा, कल को डिफाइन करेगा। आपके आने वाले बिजनेस को डिफाइन करेगा, आपके फ्यूचर के बिजनेस को डिफाइन करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत मैंने लाइन को इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है कि अ रूपी अर्नड टुडे is a more worth than a rupee earned tomorrow। अगर मान लो मैं अपने फैमिली की एग्जांपल लूं, फैमिली का एग्जांपल लूं, अगर मान लो मेरा एक बेटा है, ठीक है, मैं अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उनको पढ़ा नहीं सकता हूँ, अच्छे कपड़े नहीं दे सकता हूँ, अच्छा खाना पीना नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब वो 20 साल निकल गए, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब तो उसकी सारी लाइफ स्पॉइल हो गई, ना तो उसको मैं पढ़ा पाया ना कुछ करा पाया। अब 20 साल बाद मेरे पास एक बहुत सारे पैसे आ गए, 20 साल बाद मैं करोड़पति भी अगर हो गया तो उस पैसे की क्या कीमत, ना तो अब मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, ना मैं उसे अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, ना मैं उसे अच्छी डिग्री दे सकता हूँ, वो समय तो निकल चुका ना। समझ में आ रहा है? तो हम आज क्या अर्न कर रहे हैं वो हमारा कल डिफाइन करेगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार आज कुछ भी कर लिए कोई बात नहीं, हम कल अच्छा करने की कोशिश करेंगे, नहीं। ए रूपी अर्न टुडे इज मोर वर्थ देन अ रूपी अर्न टुमारो। आप आज का कमाया हुआ पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जो आप कल कमाएंगे, क्योंकि जो आज कमाए वही आपका कल डिफाइन करेगा। ठीक है? यस सर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप आज कमाए हुए पैसे में अगर घाटा देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, तो अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग में चेंजेस करिए, क्योंकि ये जो आपका आज है ये आज ठीक नहीं है। आप टुमारो में मत जाइए, आने वाले कल में मत जाइए, ठीक है? आप अपना आज सही करिए, अपनी प्लानिंग सही रखिए, स्ट्रेटजी सही रखिए, अपना मैनेजमेंट सही करिए, ताकि आप अपने गिरे हुए आज के बिजनेस को सही रूप से खड़ा कर सके, क्योंकि आपका आज सही होगा तो आने वाला कल सही होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कह रहा है मैंने एक यहाँ नोट्स दे रखा है, इस नोट्स में यहाँ देखो मैंने जो लाइन डार्क किया है, रेड लाइन भी है ब्लैक लाइन भी है, इसमें क्या जो रेड वाली लाइन है नोट लिखा हुआ ना यहाँ पे, हाँ अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए बेसिकली इसी स्टेटमेंट में कह रहा है व्हेन वी कंपेयर फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। व्हेन वी कंपेयर फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। यही चीज यहाँ भी कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, हम यानी ये बार बार प्रेजेंट वैल्यू पे फोकस कर रहा है कि आज तुम्हारी क्या वैल्यू है तुम्हारे बिजनेस की, वो तुम्हें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक तुम आज के बारे में नहीं जानोगे तुम आने वाले कल के बिजनेस को डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें जब आज पता होगा कि तुम्हारा बिजनेस लॉस में है तभी तुम आने वाले कल में बिजनेस को सही करने के लिए सही प्लानिंग करोगे। इसीलिए तुम अपने आज के बिजनेस का असेसमेंट करो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए when we compare future value to present value it is called discounting। नॉर्मली जब हम बिजनेस को कंपेयर करते हैं, आज हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, कल क्या होगी, कल क्या होगी, कल क्या होगी, बीते कल में क्या थी, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग कहलाती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ देखिए ब्लैक लाइन में बड़े अच्छे से दे रखा है मैंने, ये वाला कि इन विच कॉस्ट आई परचेज, एक मिनट, अच्छा कह रहा है इन विच कॉस्ट आई परचेज दैट इट रिटर्न्स 110 रुपीज विद 10% इंटरेस्ट रेट। स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ है, मैं इसको सही कर दूंगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये कह रहा है कि हम
100, हम भविष्य में 110 रुपया कमा सकें, बात समझो, हम भविष्य में 110 रुपया कमा सकें 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो हम किस रेट पे इस आइटम को परचेज करें, हम किस रेट पे इस आइटम को परचेज करें कि हम भविष्य में 110 रुपया कमा सके। यानी हम फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, हम फ्यूचर के 110 रुपए को, हम फ्यूचर के 110 रुपए की असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू लगा रहे हैं आज में कि मुझे वो 10 रुपया 10% का प्रॉफिट दे फ्यूचर में जाके, यानी फ्यूचर को प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो। लेकिन इन कंट्रास्ट, Discounted. हाँ डिस्काउंटेड, लेकिन वही अगर मैं ये कहूं कि आज 100 रुपया है, देखो दोनों स्टेटमेंट एक ही जैसा है, लेकिन समझने की बात है। एक स्टेटमेंट मैंने कहा कि 1 साल बाद मुझे 110 रुपया चाहिए 10% के रेट से, ठीक है, तो बताइए मैं इस आइटम को कितने में खरीदूं, या मैं इस शेयर को कितने में बेचूं, खरीदूं, सॉरी, मैं एक साल बाद मैं 110 रुपया कमा सकूं, 1 साल बाद इस शेयर की 110 रुपया वैल्यू हो, 10% इंटरेस्ट, मतलब 10% पे मान लो, तो मैं उसको आज की रेट में किस रेट पे परचेज करूं, ठीक है। ये हम फ्यूचर को कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट से। दूसरे स्टेटमेंट में इसी बात को मैं दूसरे तरह से कह रहा हूं कि आज मेरे पास 100 रुपए हैं, आज मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 10% इंटरेस्ट रेट पे फ्यूचर में कितने हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो एक में क्या है, Yes, sir. एक में क्या है कि हम प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपेयर कर रहे हैं। आज हमारे पास 100 है, तो Compare कर फ्यूचर रहा में, है. आज हमारे पास 100 है, तो हमारे पास फ्यूचर में 110 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है। दूसरा, और इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या है, हम फ्यूचर में कह रहे हैं फ्यूचर में हमारे पास इतना हो, उसके लिए हम प्रेजेंट में कितने में खरीदे, या प्रेजेंट में हम क्या करें, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, हमेशा प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है, यानी ये अपने फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है, समझ रहे हैं कहने का मतलब। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो Yes, sir. अब जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, डिस्काउंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 100% आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप लोग अपने तरफ से भी इंटरनेट पे सर्च सोच करके पढ़िएगा थोड़ा इसको। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को अचीव करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए दो मेथड है, पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा मेथड है हमारा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो जो नाम से देखिए, ये जो पहला वाला मेथड है, नाम है इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब आज, वैल्यू मतलब क्या कीमत है, नेट मतलब वास्तविक, आज की डेट में वास्तव में इस इस बिजनेस की, इस प्रोजेक्ट की, ठीक है, इस शेयर की वास्तव में आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से, ठीक है। जब तक हम नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तब तक हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको एक कार वाला एग्जांपल दिया था, 10 लाख मुझे कार खरीदनी है, दिया था एग्जांपल, मैंने 10 लाख में कार खरीदी, Yes, sir. 4 साल चलवाया, Yes, 4 sir. साल बाद मैंने कार Yes, sir. 4 साल में मैंने उस बिजनेस से 8 लाख रुपए कमाए, हाँ. और मैंने 5 लाख में कार बेच दी, Yes, sir. तो 4 साल बाद ओवरऑल मैंने 13 लाख रुपए कमाए। तो लगाए थे मैंने 10 लाख रुपए, कमाए मैंने 13 लाख रुपए। तो अब मैं उस 10 लाख को इस प्रेजेंट 13 में, लाख. बेटा अब मैं ये जो नेट प्रेजेंट लिखा है, जो नेट वैल्यू है वो हमारी 10 लाख नहीं है, अब नेट वैल्यू क्या है, 13 लाख रुपए है। 13 lakh. अरे 8 लाख 13 4 साल, लाख. 8 लाख 4 साल में Yes, कमाया, sir. और 5 लाख में कार को बेच दिया, तो 8 5 13 हुआ, Yes, sir. 4 साल में 13 लाख कमाया। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, 13 लाख या 10 लाख, 13 lakh. 13 लाख है। तो अब मैं उस 13 लाख को 13 कंपेयर, लाख. अब 13 लाख को कंपेयर करूंगा कि क्या ये 13 लाख 4 साल बाद उस 10 लाख से ज्यादा है या 10 लाख के बराबर है। आप अमाउंट मत देखिए, ये मत सोचिए 13 लाख तो अपने आप 10 लाख से ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं मनी की बात करूं तो समय के हिसाब से मनी की वैल्यू गिरती है, पता है ना।
यस सर। 1 लाख की जो वैल्यू 10 साल पहले होगी वो 1 लाख की वैल्यू 10 साल बाद नहीं रह जाएगी, वो 10,000 के बराबर हो जाएगी। यस तो जो 4 साल बाद मैंने 13 लाख रुपए यस कमाए, क्या वो 13 लाख रुपए उस 10 लाख से ज्यादा वैल्यू रखता है? वही कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आज की नेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम अपने बिजनेस को सेटअप करने से पहले ये सारी चीजें इवेल्युएट कर लेते हैं कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू बिजनेस की क्या है, या बिजनेस हमारा रनिंग मोड में है तो बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निकालते रहते हैं, ताकि हम अपने आने वाले फ्यूचर लॉस को खत्म कर सके, आने वाले फ्यूचर लॉस को अकर्ड ही ना होने दें। तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में कह रहा है a method used to determine the current value of all future cash flow generated by a project। सबसे मेन लाइन फिर से पढ़िए एक बार। a method used to determine, एक ऐसा मेथड जिसको हम यूज करते हैं ये जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, द करेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट। करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, हमने 10 लाख लगाया था, उस 10 लाख को यूज करके हम एनालिसिस किए कि पहले साल में हम 2 लाख चलो कमाएंगे, दूसरे साल में हम 2.5 लाख रुपया कमाएंगे, तीसरे साल में 1.5 लाख कमाएंगे, चौथे साल में फिर 2 लाख रुपया कमाएंगे, ओवरऑल हम मान लो 4 साल में 8 लाख रुपए कमाएंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन द करंट वैल्यू 10 लाख रुपए को ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, भविष्य में उस करंट की जो 10 लाख रुपए, ये करंट वैल्यू, डिटरमाइन द करंट वैल्यू, 10 लाख रुपए जो करंट वैल्यू है हमारा, उस वैल्यू को ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, कैसे हम भविष्य में कैश बना सकते हैं, कैसे कैश फ्लो कराएंगे इस 10 लाख रुपए का यूज करके, जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट से। तो हमने 4 साल में किस किस समय कितना कितना कमाया, ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट को अगर बेचते हैं तो कितना कमाएंगे, ये पूरा का पूरा जो असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, यही हमारा कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें कह रहा है इंक्लूडिंग द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइंड में रखते हुए फ्यूचर के कैश फ्लो को निकालेंगे, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे बिजनेस की क्या है। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर। अब देखो इसको यूज कहाँ करते हैं, ये कह रहा है इट इज वाइडली यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू स्टेबलाइज विच प्रोजेक्ट आर लाइकली टू टर्न द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। अब जैसे मान लो कह रहा है इट इज वाइडली यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू स्टेबलाइज विच प्रोजेक्ट आर लाइकली टू टर्न द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बिजनेस हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग के लिए। कैपिटल बजटिंग के लिए यूज करने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो मेरे माइंड में 4 आइडिया हैं कि मैं इस तरह का भी बिजनेस कर सकता हूँ, इस तरह का भी बिजनेस कर सकता हूँ, इस तरह का भी। अच्छा ऐसे समझो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, किसी ने कहा मुझसे यार एक ट्रक खरीद लो, ट्रक चलवाओ, ठीक है, किसी ने मुझसे कहा अरे यार नहीं बेकरी की फैक्ट्री लगा दो, किसी ने कहा अरे नहीं यार तुम एक काम करो ये क्या बोलते हैं प्लास्टिक के डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री लगा दो, ठीक है, कि लोगों ने मुझे 3 ऑप्शन दिए, मुझे अपने उस 10 लाख रुपए को इन 3 जगह लगाना है। मुझे अपने 10 लाख रुपए को या तो मैं बिजनेस 1 में लगाऊं, या तो मैं बिजनेस 2 में लगाऊं, या तो मैं बिजनेस 3 में लगाऊं। तो अगर मैं अनाड़ी हूं, मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो मैं तुक्का अपना 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एक समझदार बिजनेसमैन हूं, मुझे मैनेजमेंट का पूरा आइडिया है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, कैपिटल बजटिंग करूंगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू स्टेबलाइज which projects are likely to turn the greatest profit। तो कैपिटल बजटिंग में क्या आएगा, हम 10 लाख रुपए चलो आज लगा दिए ट्रक खरीद के, ट्रक हमको 1 साल चलेगा तो कितना पैसा देगा,
अगले साल चलेगा तो कितना पैसा देगा, उसके अगले साल चलेगा तो कितना पैसा देगा। यार 5 साल में तो ट्रक हमको सिर्फ इतना ही पैसा दे रहा है। अच्छा चलो बेकरी वाले बिजनेस की कैपिटल बजटिंग कर लेते हैं। बेकरी में मैंने 10 लाख रुपया लगाया, बेकरी से मुझे पहले साल इतना प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे साल इतना प्रॉफिट मिलेगा, तीसरे साल इतना प्रॉफिट मिलेगा। अरे इसमें तो बेकरी में तो इतना प्रॉफिट आ रहा है। फिर हम कंपेयर करेंगे प्लास्टिक के डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री के लिए, अरे इसमें तो पहले साल में इतना प्रॉफिट आया, दूसरे साल में इतना प्रॉफिट आया, तीसरे साल में इतना प्रॉफिट आया। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों बिजनेस का हमने कैपिटल बजटिंग कर लिया बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। यस सर। तो अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को देख करके भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा बिजनेस, कौन सा प्रोजेक्ट हमें हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। यस सर, देख करके समझ रहे हो, एक तरह से ये प्रूफ करने वाली बात होगी ना। ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ आप 10 लाख रुपया लगाएंगे तो इस 10 लाख रुपए से 4 साल बाद आपको 25 लाख मिलेगा बिजनेस 1 में, 4 साल बाद आपको बिजनेस 2 से 30 लाख रुपए मिलेगा, और 4 साल बाद आपको बिजनेस 3 से 15 लाख रुपए मिलेगा। तो 10 लाख रुपए को मैं एक बिजनेस से 20 लाख रुपए में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, एक बिजनेस से 25 लाख में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक बिजनेस से 15 लाख रुपए कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कौन सा बिजनेस ज्यादा सही मेरे लिए? 25 वाला। 30 लाख वाला कॉमन सी वाला बिजनेस 2। तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करूंगा? बिजनेस 2 में। तो ये मैंने क्या किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिजनेस 2 किया। में। हाँ कैलकुलेशन किया, एनालिसिस किया, तब जाके आइडेंटिफाई कर पाए कि मैं अपने बिजनेस को अपने इन्वेस्टमेंट को किस बिजनेस में लगाऊं। इससे क्या होता है, जब भी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगा पाते हैं, अपने इसमें बिजनेस की सही वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, अपने बिजनेस की सही वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। सही समझ आ रहा वैल्यू। है ना? हाँ तो अब इसमें अगर यस सर। यहाँ देखो, ये आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो देखिए समेशन का साइन लगा हुआ है जिसमें t इक्वल टू 1 to n है। तो आपको 10 सालों तक का असेसमेंट निकालना है, 10 सालों तक की गणना करनी है कि 10 सालों में ओवरऑल नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो ये हम